समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। गढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो आजमगढ़ के बारे में टिप्पणी किया है, समाजवादियों के बारे में कहा है, शायद वो उनको याद नहीं है। यहाँ इसके पहले वाले चुनाव, चाहे वो 22 के हुए, चाहे 19 के हुए, चाहे 17 के हुए, चाहे 12 के चुनाव हुए, और उसके पहले भी कांग्रेस के यहाँ ऐसी स्थिति रही कि नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिला है। ये वाकई कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन लगता यह है कि वो जो पहले एबीपी में रहे उन बातों को भी भूल नहीं पाए। वह भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के बजाय, उसको सत्ता से हटाने के बजाय ये क्षेत्रीय दलों पर हमला कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को हटाने की बात कर रहे हैं। चाहे अजय राय हो, चाहे इनकी पार्टी के जो मध्य प्रदेश में जिम्मेदार नेता हैं, वो लोग सब लोग मिल करके यह काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसके पहले 8 सीटें। पूरे विवाद की वजह क्या मानते हैं? विवाद की वजह सिर्फ यह कांग्रेस पार्टी ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को पदाधिकारी बना रही है जो राजनीति नहीं करते, गोल गोलेती करते हैं और अनाप शनाप बातों के आधार पर वो राजनीति करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि अजय राय के बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं या जिनके साथ इनका अलायंस है कांग्रेस का, उनको नुकसान पहुंचाने के फिराक में? देखिए, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जो बीजेपी बोलती है वही भाषा ये बोलते हैं। अखिलेश यादव पर इसके पहले कमेंट जो इन्होंने किया वो तो बीजेपी का कमेंट था। बीजेपी हमेशा समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को भी वो परिवार के नाम पर घेरती है, लेकिन इनको नहीं कहना चाहिए था। इस परिस्थिति में जब हमारा पूरे देश स्तर पर गठबंधन बन गया है, हम सब लोग मिलकर के काम भी कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनका यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इस गठबंधन को कमजोर करने का है। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके वरिष्ठ नेताओं से यह चाहेंगे कि ऐसे लोगों के जुबान पर लगाम लगाई जाए जो लोग गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डट कर विरोध किए हैं, चाहे वो हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रहे। हमेशा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक, फासिस्टवादी और लोकतंत्र विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी नीतियों का विरोध किया है। और भाजपा और कांग्रेस को तो कांसीराम साहब कहते थे, एक सांप नाप एक नाग नाप। लेकिन देखिए, यह अजय राय नहीं समझते। ये उत्तर प्रदेश, बिहार समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ के हम सब के नेता, जिनको पूरा देश मानता नेता कहता था, आज मुलायम सिंह यादव नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई पार्टी समाजवादी पार्टी उन्हीं के आदर्शों सिद्धांतों पर चल करके आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, दमन उत्पीड़न अत्याचार का मुकाबला कर रही है। आज बिहार में लालू प्रसाद यादव के ऊपर जुल्म हुआ, जाती हुई फर्जी केसों में फंसाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वह पार्टी दिन रात काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव जी दिन रात काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार का, जिनकी जमीन है बिहार में और वहां पर भी ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आज कांग्रेस का उत्तर बिहार में है क्या? कांग्रेस उत्तर बिहार में जो कुछ भी है वह सपा और राजद और जदयू के सहारे काम कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। बाकी उसकी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है वह लोकसभा का चुनाव लड़ सके। इस नाते हम कहना चाहते हैं
कि ऐसे नेताओं के, बड़बोले नेताओं के जुबान पर लगाम लगाई जाए। हमारी जिम्मेदारी है, हम काम करेंगे। हम भी, हमारा पहला प्रयास भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी निकल करके लोगों के पास गए कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, सामाजिक न्याय को खतरा है, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। इन परिस्थितियों में सबको इकट्ठा करके नीतीश कुमार जी, माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस हो चाहे अन्य दलों, सबको इकट्ठा करके इस गठबंधन को बनाने का काम किए। और उन्हीं पर इस तरह की बात कहना, इस तरह का मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे। अजय राय बयान देते हैं, कहीं बयानबाजी जिस तरह से दोनों तरफ से हो रही है, कहीं इससे गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा, फिर 24 का जो मिशन है आप लोगों का, कहीं वो ना प्रभावित हो। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, जो अजय राय ने कहा है, तो हम लोगों का चुप बैठना ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता के बारे में और इस तरह की टिप्पणी की जाए जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं जरा। तो ऐसे गठबंधन को हम लोग लड़ेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा, नेताजी ने यहां से 40 सीटें प्राप्त किया था। 2004 के चुनाव में 40 सीटें आई थी पार्लियामेंट की। ये इनके बदौलत नहीं, ये भी तब लड़े थे। तो ऐसी परिस्थिति में इनको गलतफहमी है कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की जो नीति है उसके अलग उत्तर प्रदेश की जनता सोचती है, वो उनकी गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। सर आखिरी सवाल, आजमगढ़ को लेकर भी खींचतान है, अजय राय के बयान पे खींचतान हो रही है, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ वाले मामले पे नसीहत भी दी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सूप हंसे सूप चलनिया हंसे जिसके 72 छेद। अजय राय पूरे प्रदेश में अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं कांग्रेस, और वह आजमगढ़ के जनता के ऊपर इस तरह का, समाजवादियों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगे कि वह सीट नहीं बचा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के तिकड़म, साजिश और प्रशासनिक दबाव के कारण वो सीट हम भले हार गए हों, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में दोनों सीटें आजमगढ़, लालगंज समाजवादी पार्टी जीत के अखिलेश यादव की झोली में देने का काम करेगी। कांग्रेस के बारे में जो लोगों की राय थी, जो लोग कहते थे, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी उससे 10 कदम आगे बढ़ गई। तो ये तो स्थिति ऐसी है कि अगर इसको ये समझें कि नहीं, ये हमारा प्रयास है, हमारे नेताओं के व्यक्तित्व कृतित्व पर हो रहा है, यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, विद्यार्थी विरोधी, चिकित्सा विरोधी नीतियों के कारण और पूंजीपतियों की पार्टी होने के नाते, अडानी अंबानी का साथ देने के नाते, अडानी अंबानी के पैसे को जैसा कहा जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी का पैसा है, ऐसे स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जनता चाह रही है। अगर कोई दल अपने को यह समझ ले कि नहीं, हमारे विशेष काम के कारण भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, तो वह गलतफहमी नहीं। देखिए, क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खतरनाक है। ऐसी स्थिति में यह देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देगी। इसको हटाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इसको हटाने का काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी बयान आ रहा है कि ये सारे लोग जो हैं एक साथ इसलिए आए हैं कि अपने मंसूबों को साथ रखें, जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। गौरव भाटिया ने कहा, जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इनका चेहरा उजागर हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी करीब 36 दलों या 38 दलों को मिला करके गठबंधन बनाई। इसके पहले भी यहाँ उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी दलों से ये अपना गठबंधन बना के तब ये चुनाव लड़ते हैं। कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं,
लेकिन चुनाव लड़ने का समय आता है तो 38 पार्टियों को मिला करके गठबंधन तैयार करते हैं जो इनको विरोधी रहे। ओम प्रकाश राजभर क्या क्या बोलते थे कि हम मोदी और अमित शाह को गुजरात भेज देंगे और जोगी जो के गोरखपुर उनके उस पे मठ में भेज देंगे। तो क्या उनसे यह समझौता नहीं करना चाहते? भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और करती कुछ और है, इसके कहने कथनी करने में अंतर है। अजय राय के बयानों से अखिलेश यादव जी काफी खफा हैं, तो क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में जो 24 के